बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लें जी बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक 10th क्लास के बच्चों ने अभी तक डायरेक्ट इंडायरेक्ट ठीक तरीके से नहीं किए, तो वो ज़रा करीब करीब हो जाएं और कोशिश करें कि पेपर से पहले डायरेक्ट इंडायरेक्ट जो है ना वो उसको समझ लें। वैसे तो मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही शेयर करना चाह रहा था, लेकिन चलें मैंने कहा थोड़ा-सा मैं आपको इसको समझा भी दूँगा, क्योंकि सिर्फ़ बता देने से कुछ बच्चे फिर नहीं समझ पाते ना। अच्छा, उसके लिए आप ये इस टेबल को ज़रा गौर से देख लें, इसको फिर मैं साथ-साथ आपको ना करवाता भी जाऊँगा। आपको पता है आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है? जो आपके सामने होता है यू, उसको सेकंड पर्सन कहते हैं और बाकी जो गायब होते हैं ही, शी और दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं। अब होता ये है कि आई और वी इनको चेंज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, ठीक है? ये फिर मैं आपको जब स्टार्ट करूँगा ना तो तब बता दूँगा, आपने फ़िलहाल ये ज़हन में रखना है। यू को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ और ही, शी और दे को नो चेंज। तो यहाँ से आप लोगों ने सुना होगा अपने क्लासेस में टीचर से SON, यानी कि एक सन के तरीके से टीचर जो है ना वो बच्चों को याद रखने के लिए बताते होते थे कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है बच्चों, अब इस टेबल को आपने ध्यान में रखना है। और एक बात और बता दूं कि जब आप को डायरेक्ट दिया जाता है तो उसमें इन्वर्टेड कॉमों में जो बात होती है ना वो किसी की कही हुई बात होती है, इसलिए उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और इन्वर्टेड कॉमों के बाहर जो आगे जाके बात को बयान कर रहा है वो होती है रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे यहाँ पे है बिलाल सेड टू मी और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है आई हैव लॉस्ट माई पेन। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बताया आपको। अब यहाँ पर ही देख लें, आई का मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो ये आई और सब्जेक्ट से मुराद होता है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखें क्या है, बिलाल। तो हम बिलाल की जगह पे उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, क्या आ जाएगा, ही। और बाहर अगर माजी हो ना, सेड हो बाहर, तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। तो हैव की जगह पे हमने क्या लगा दिया, हैड। अब ये मैं आपको ना सारे लिखवा देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो आसानी रहे। और माई जो है ये भी चूंकि आपको पता है, देखें माई पोजेसिव है, वो भी फर्स्ट पर्सन का ही पोजेसिव है ना माई। तो इसको फिर हम जब चेंज करेंगे तो फिर हम दोबारा से सब्जेक्ट को ही देखेंगे। यानी कि माई को भी चेंज करने के लिए हमने बिलाल की तरफ ही देखा, तो बिलाल को हमने ही से मुखातिब किया है। बिलाल को हमने ही से मुखातिब किया है तो फिर ही का पोजेसिव हिज होता है। आई का पोजेसिव माई है ना, जैसे ऐसे ही का पोजेसिव हिज होता है। अब यहाँ पे ज़रा दो चार बातें आपको मैं पहले बता दूं, अगर आपको ये नोट कर लें बातें, तो उसके बाद फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है ना वो एकदम से मैंने आपको बता देने हैं। पहली बात, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन मिले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिले, तो उसे सेकंड में तब्दील कर दें। ये बातें ज़हन में रखनी है आपने। फर्स्ट फॉर्म नज़र आ गई तो उसको सेकंड में चेंज कर दें। अगर सेकंड फॉर्म आई तो थर्ड में कर दें, थर्ड में तब्दील कर दें। अच्छा, थर्ड में तब्दील करें और हैड लगाएं। हैड लाजमन लगाना है आपने, वरना थर्ड फॉर्म जो है ना वो हैज़, हैव, हैड के अलावा नहीं आती। ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। थर्ड फॉर्म जब भी लगाएंगे तो उसके साथ या तो हैज़ या तो हैव या तो हैड होता है। हैज़, हैव, हैड। थर्ड फॉर्म इन तीनों के अलावा नहीं आ सकती। ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। पूरे टेंसेस में थर्ड फॉर्म इन तीनों के अलावा नहीं आ सकती। तो यहाँ तक हमने अभी तक क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि फर्स्ट फॉर्म आ गई तो सेकंड में चेंज कर दें, लेकिन अगर सेकंड आ गई तो फिर उसको थर्ड में चेंज करना है। लेकिन थर्ड में चेंज करते वक्त उससे पहले या तो हैज़ लगेगा या हैव या हैड। ये फिर अकॉर्डिंग टू होगा
कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक, जैसे आई के साथ हैव लगता है तो ही के साथ हैज़ लगता है। ठीक है बच्चों। और हाँ, अगर सेकंड को थर्ड बना रहे हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ हैड ही लगेगा, ये बात भी है। अच्छा जी, एक तो पॉइंट ये हो गया ना आपका। सेकंड सॉरी, सेकंड बात आपने अपने ज़हन में रखनी है कि अगर आपको इज आर एम नजर आए तो उसकी जगह वाज वर लगा दें। क्या लगा दें? वाज वर लगा दें। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये सारे काम आपने करने कब है? सिर्फ और सिर्फ जब आपको रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कि जुमले के बाहर इन्वर्टेड कोमों के बाहर ये लफ्ज़ नज़र आ गया तो, सिर्फ ये लफ्ज़ नज़र आ गया तो। ठीक है बच्चों, ये सारी चेंजिंग कब करनी है? जब आपको सेट नज़र आया तो, सेकंड फॉर्म यानी कि माजी नज़र आएगा सेट, तो तब चेंजिंग करनी है। अगर आपको से नज़र आया या विल या शैल में से कुछ नज़र आया तो फिर नहीं होगा, फिर इनमें से कुछ भी नहीं करना। उसके लिए मैं आपको अलग से फिर बता देता हूँ एक, लेकिन पहले ये सेट के लिए पूरा कर लें। तीसरी बात, अगर आपको हैज़ या हैव हो तो उसकी जगह पे हैड लगा दें। हैज़ हैव की जगह पे क्या कर देंगे? हैड। अच्छा जी, चौथी बात, अगर आईएनजी फॉर्म हुई रिपोर्टेड स्पीच में, आईएनजी फॉर्म तब्दील नहीं होती, यानी कि ये देखें ना, ऊपर मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म हुई तो सेकंड कर दें, सेकंड हुई तो थर्ड कर दें, लेकिन जब आईएनजी फॉर्म आ गई, जैसे गोइंग एग्जांपल के तौर पर, अगर आपको गोइंग मिल गया या आईएनजी का कोई भी पार्टिसिपल मिल गया ना, तो उसको चेंज नहीं करना, फिर उसको वैसे का वैसे रखना, उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है बस। जैसे अगर आया हुआ है इज गोइंग आ गया ना, तो आपने इसको चेंज कर देना वाज गोइंग में या वर गोइंग में, वो तो फिर अकॉर्डिंग टू होगा ना, फिर जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। लेकिन आईएनजी चेंज नहीं होता, ये बात आप अपने जहन में रख लें। ठीक है बच्चों, मैंने कहा चलो कुछ बातें मेरे जहन में रह जाएंगी तो मैं आपको बता दूं, फिर जो मैं भूल गया तो फिर लगी स्पुर्द है। चलें, अच्छा जी, अब अगर आपको ये पता लगे कि जी आपको जो है ना वाज गोइंग आ गया, वाज गोइंग या वर गोइंग आ गया एग्जाम्पल के तौर पर ना, तो फिर आपको पता है आईएनजी तो चेंज होना कोई नहीं है, तो फिर वाज की जगह पे आप लगाएंगे हैड बीन। ये बात अपने जहन में रखिएगा, लेकिन आईएनजी फिर भी चेंज नहीं होगा, हैड बीन गोइंग हो जाएगा। वाज और वर गोइंग आ गया तो उसकी जगह पे हैड बीन लगता है, क्योंकि आईएनजी के साथ वाज लगता है या वर लगता है या फिर इज आर एम, तो अब वाज के बाद तो नहीं ना लग सकते, हमने वाज से आगे जाना है, तो वाज से आगे फिर हैड बीन ही बचता है जो आईएनजी के साथ आ सकता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि बीन जो है ना वो आईएनजी के साथ लगता है, ये आखिरी टेंस आपको पता है सारों के, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सबके साथ ना ये लगते हैं। ठीक है बच्चों, ले जी बच्चों, अब मैं आपको इनके एक एक दो दो जुमले बना के ना फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट दिखा देता हूँ। वीडियो मैं तो वैसे चारों के लंबी ना हो, लेकिन अब फिर अगर आपको समझ ना आई तो फिर क्या फ़ायदा। ये जी, ही सेड टू मी, मेरे मुंह से वैसे सेड निकल जाता है। आई राइट अ लेटर। हाँ जी, इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा जी? इसका इंडायरेक्ट बनेगा ही। हाँ, ये बात भी अपने जहन में रखनी है, देखिए साथ साथ बातें याद आ रही हैं। सेट टू आ गया ना अगर बच्चों, तो उसकी जगह पे आपने लगाना होता है टोल्ड। अगर सेट टू खाली सेट आया तो फिर आपने से सेट ही रहने देना है। ऐसे ही सेज टू आ गया, सेज टू, तो उसकी जगह पे आपने रखना होता है टेल्स। खाली सेज आ गया तो वैसे ही रहने दें, से आ गया तो वैसे ही रहने दें। ठीक है, ये बातें दो जहन में रखनी है। अब सेट टू की जगह पे मैं लिख रहा हूँ टोल्ड मी। अब यहाँ पे ये देख लें, ये कोमे हटते हैं ना जब, तो इसकी जगह पे लगता है डैट। आई को मैंने चेंज करना है सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट क्या है इस वक्त? ही, तो यहाँ आई की जगह पे भी ही आ जाएगा। अब राइट कौन सी फॉर्म थी? फर्स्ट फॉर्म थी ना, इसको सेकंड बना देंगे, रोट आ
लेटर, ये मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट फॉर्म थी उसको सेकंड बना देंगे, लेकिन बाहर सेड आएगा तब। ठीक है, अब अगली बात जल्दी जल्दी ज़रा देख लें, टाइम बहुत, आपको मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो लंबी हो, लेकिन अगर हो गई तो फिर मेरा कसूर नहीं है। ही सेड टू मी, फिर कोमा लगाया, आई रोट अ लेटर। अब देखिए मैं सेकंड फॉर्म कर रहा हूँ, आई रोट अ लेटर। अब मैंने सेकंड फॉर्म कर दी, इससे ना आपको समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर भी हो गया ही टोल्ड मी, फिर ये कोमे हटे तो क्या लगा, डैट, आई ने ही से चेंज होना है तो ही आ गया। अब यहाँ पे मैं रोट की जगह पे लिखूंगा रिटन, क्योंकि सेकंड फॉर्म को हमने थर्ड बनाना है, लेकिन फिर रिटन के साथ खाली अकेला तो नहीं आ सकता ना, तो फिर मैं हैड लगाऊंगा साथ। यहाँ पे आपने सिर्फ हैड ही लगाना है, ठीक है, हैज़ और हैव नहीं लगाना। अगर बाहर सेड आ गया तो अंदर फिर हैज़ और हैव नहीं लगाना, सिर्फ हैड लगाना है। रिटन आ लेटर। अच्छा जी, अगर आपको थर्ड फॉर्म आ गई तो ये तो मुकद्दरों की बात है। फिर ही सेड टू मी, ये कोमे लगे, तो अब वो कह रहा है आई हैव रिटन, चलो मैं हैव कर लेता हूँ, आई हैव रिटन आ लेटर। तो अब क्या होगा, ये तो सारा वैसे ही आ जाएगा ना, ये मैं बार बार नहीं लिख रहा, यहाँ पे डैट आ जाएगा, यहाँ पे भी आपको पता लग गया ही आ जाएगा, हैव नहीं आएगा। बाहर माजी हो तो अंदर हैज़ और हैव तो प्रेजेंट के होते हैं ना, ये चेंज हो जाएगा, तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे हैड, और बाकी भी कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि रिटर्न तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। हाँ, लेकिन अगर अगर आपको वो यहाँ पे दे देता ना हैड रिटर्न, तो फिर तो कुछ भी चेंज नहीं था करना, फिर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हैड रिटर्न दे दिया या फिर हैड के साथ कोई भी थर्ड फॉर्म आ गई तो फिर उसको चेंज नहीं करना, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और आईएनजी का मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन चले मैं एक और लिख देता हूँ इसका आईएनजी का भी। ही सेड टू मी, कोमा, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग आ लेटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर तो आपको पता लग चुका है, ये टोल्ड हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, ये डैट आ जाएगा, आई की जगह पे जो उसका सब्जेक्ट है ही आ गया। अब ये एम नहीं आ सकता, आईएनजी को हम कुछ भी नहीं कह सकते, आईएनजी तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना, आईएनजी फॉर्म नहीं चेंज होती। तो अब एम की जगह पे मैंने आपको जो बताया है वो क्या बताया है, ये देख लें। मैंने कहा है कि इज आर एम की जगह पे वाज वर लगता है, तो अब आप बताएं इसमें से मुझे क्या लिखना चाहिए, फिर ही के साथ वर लगाऊं के वाज, तो पक्की बात है वाज ही लगाऊंगा ना, आ लेटर। लें जी, ये बच्चों आपको थोड़े से मैंने बताए हैं, आगे फिर मज़ीद देखते हैं। हाँ, अगली बात एक और ज़हन में रखनी है आपने, छठा पॉइंट ये है, अगर बाहर से, सेज, विल से या शेल से या हैव सेड आ गया, ये भी वो एक टेक्निक करते हैं। सेड जो आपको बताया ना मैंने, वो उसके साथ हैव लिख देते हैं, फिर भी अंदर चेंजिंग नहीं होगी। इनमें से कुछ भी आ गया तो फिर कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई तब्दीली नहीं होगी। अब ये रूल्स आपने ध्यान में रखने हैं। अब मैं साथ साथ जल्दी जल्दी बनाता जाता हूँ ताकि ना टाइम हमारा ज़ाया ना हो। लें जी, अब तवज्जो रखनी है, इम्पोर्टेंट है ये, मैंने बड़े बहुत जो है ना वो सोच विचार के बाद ये सिलेक्ट किए हैं। इनमें से कई तो 20-20 दफ़ा भी आ चुके हैं, और कई 15 दफ़ा, 13 दफ़ा, 10 दफ़ा, 12 दफ़ा, 8 दफ़ा, 7 दफ़ा, इस तरह वाले मैंने सिलेक्ट किए हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से ही आपको मिल जाएंगे, वरना मेथड तो आप सीखेंगे ही ना, थोड़ा सा अगर वो हटता भी है तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। लें जी, अब देखें वो कह रहा है, शी सेड आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ। ठीक है, होम टास्क। अब ये गौर करें, आई को मैंने चेंज कर दिया शी के साथ, तो ये नीचे शी आपको नज़र आ रहा है, तो शी मैंने बताया था इज आर एम किससे चेंज होता है, या तो वाज या वर से, अभी समझाया मैंने। ठीक है, ये फिर देख लें, इज आर एम को वाज और वर से चेंज करते हैं, तो फिर एम की जगह पे वाज आ गया। आईएनजी को हमने नहीं छेड़ा,
माई को फिर चेंज करने के लिए हम फिर सब्जेक्ट की तरफ देखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के ही है ना पोजेसिव। तो फिर शी का पोजेसिव क्या है? हर। आई का माई है ना, जैसे ऐसे शी का हर है। बस ये सिंपल सी बात है। अच्छा जी, ये हो गया। बाकी कोई बहुत चेंजिंग नहीं है। होम टास्क, हाँ ये बात इनमें रखनी है। नाउ आ गया तो उसको चेंज कर देना है देन के साथ। नाउ की जगह पे क्या लगेगा? देन। ऑप्शन सेट आई एम सोइंग मदर शर्ट। अब यहाँ पे फिर वही बात है, आई की जगह पे शी आ जाएगा, एम की जगह पे वाज आ जाएगा। बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है जी, ही सेड टू मी आई वाज राइटिंग अ लेटर। ये मैंने आईएनजी वाले कंफर्म कर दिए हैं। अब आई वाज, अब देखें वाज आ गया ना बच्चों, तो मैंने आपको बताया था उसकी जगह पे हैड बीन लगेगा। आईएनजी के साथ या तो इज आर एम या वाज वर लगता है, या शेल बी या विल भी लगता है, या फिर हैड बीन लगता है। हैज़ बीन भी हैव बीन भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं लग सकता, क्योंकि बाहर सेड है तो अंदर हैज़ बीन हैव बीन का कोई काम नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैड ही आएगा। तो वास की जगह पे हैड बीन लग जाएगा, और आईएनजी को हम बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। ये बन गया आई वाज राइटिंग अ लेटर की जगह पे ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। आगे देखें, वो कह रहा है यू हैव सेड दे आर वेटिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे गौर करें, ये उन्होंने बच्चों को बेवकूफ़ बनाया है। अगर आप सिर्फ सेट को देखेंगे तो फिर तो अंदर चेंजिंग आर की जगह पे आप वाज लिख सकते हैं या वर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना हैव आपको पता है प्रेजेंट है, और प्रेजेंट को अगर बाहर प्रेजेंट होगा ना तो फिर अंदर तब्दीली नहीं करते। और मज़े की बात, तीन प्रोनाउन जो है ही, शी और दे, जब भी आपको ये इस पोजीशन पर नज़र आ जाएं तो इनको तो चेंज ही नहीं ना करना, नो चेंज। यही तो मैंने आपको बात बताई है यहाँ पर। ये देखें, ये ही शी दे को नो चेंज, तब्दील करना ही नहीं है इनको। ही आ गया वैसे का वैसे ही रखना है, शी आ गया, दे आ गया, उसको वैसे का वैसे ही रखना है। तो दे आया तो देखें मैंने उसको वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, और बाहर प्रेजेंट है तो फिर मैं अंदर आर को भी वैसे का वैसे ही, आईएनजी भी कोई चेंजिंग नहीं की मैंने, देख लें आपके सामने है। ठीक है बच्चों, सारे का सारा ही वैसे का वैसे, क्योंकि बाहर प्रेजेंट चल रहा है। तो जब बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो अंदर तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ तब्दीली अंदर होती है जब बाहर पास्ट आ जाए, सिर्फ और सिर्फ सेड आ जाए तब तब्दीली करनी है। ठीक है, आगे देखें, ही सेड, हाँ अब तब्दीली होगी अंदर। आई हैव रिटर्न द पेन, तो आई को किससे चेंज करना है? ही से, तो ही आ गया ये आपके सामने। हैव की जगह पे क्या लिख दूंगा? हैड। हैज़ भी होता तब भी मैंने हैड लिखना था। ये रिटर्न वैसे का वैसे ही रहेगा, रिटर्नड द पेन, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है शी सेड, फिर तब्दीली होगी अंदर, क्योंकि ज़्यादा आपको जुमले इसी के ही आते हैं माजी के। शी सेड द पेशेंट हैड रिकवर्ड। अब यहाँ पर देखें हैड और थर्ड फॉर्म आ गई, तो फिर तब्दीली नहीं करते, फिर वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। और अगर किसी का नाम आ गया ना, यहाँ पे नाउन आ गया, जैसे पेशेंट किसी का नाम है ना, नाउन है, तो यहाँ पे नाउन आ गया तो फिर भी तब्दीली नहीं होगी। तो देखेंगे तो पूरा जुमला वैसे का वैसे लिख दिया है, सिर्फ कॉमे हटा के क्या लिख दिया है? डैट। आगे देखें, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। ये बच्चों यूनिवर्सल ट्रुथ जो है ना, उसके बारे में आपने ज़हन में रखना है। ये मैंने बस एक ही बनाया है, बाकी आपको मैं वैसे बता देता हूँ। द अर्थ इज़ राउंड, जो बात सच्ची है, हकीकत है, वो भी चेंज नहीं होती। देख लें, द अर्थ इज़ राउंड वैसे का वैसे ही है, हालांकि बाहर सेट था। अगर आपको कल को ये कह दे कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो तब भी आप उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर वो आपको कह दे गॉड इज़ वन, तो तब भी आप उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी हकीकत है। अगर वो कोई मुहावरा कह दे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो तब भी आप उसको चेंज नहीं करेंगे। जितने मुहावरे हैं सारे के सारे, और जितने यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, अगर आपको वो कह दे 2 and 2 मेक फोर, 2 और 2 4 होते हैं, तो ये बात ठीक है ना, तो ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल ट्रुथ को ज़हन में रखना है, ये तब्दील नहीं होता। अच्छा जी, अब ज़रा आगे देखते हैं हम, क्या रहा है जी कि इसको ज़रा मैं फोल्ड ही कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ जी, तो इसमें क्या कह रहा है? इम्पेरेटिव का ना मैंने अलग से भी बनाया हुआ है, लेकिन ये एक मेरे से गलती से लिखा गया था, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ। शी सेड टू मी टेल द ट्रुथ। इम्पेरेटिव होता है किसी को नसीहत करना, हुक्म देना, या फिर मशवरा देना, या इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना।
तो यहाँ पर टेल द ट्रुथ जो है ना वो एडवाइस की जा रही है, तो इसलिए आप सेट टू की जगह पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस लिख देंगे। किसी जगह पे जो है ना रिक्वेस्ट भी आ सकता है, किसी जगह पे ऑर्डर भी आ सकता है, वो फिर आगे जाके ना मैंने इसके 2-4 और भी लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर फिर भी कोई चेंजिंग नहीं हुई। देखें यहाँ पर कॉमे हटा के डैट नहीं लगता, इम्पेरेटिव में टू लगता है, टू टेल द ट्रुथ। टेल द ट्रुथ ऊपर था, नीचे भी वही है, ठीक है। तो इसको मजीद आगे जाके मैं इस पर बात करता हूँ। आगे कह रहा है जी, ही सेड आई एम नॉट अ थीफ, ये मैं पीछे कर चुका हूँ, तो आई भी चेंज हो जाएगा, ही से ही आ गया, एम की जगह आपको पता वाज आ जाना, और ये नॉट वैसे का वैसे, आ भी वैसे का वैसे, थीफ भी वैसे का वैसे ही आ गया। ही सेड टू हर आई लिव इन दिस बिल्डिंग। अब ये देखें फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये मैं बातें सारी कर चुका हूँ, तो लिव की जगह पे क्या हो गया, लिव्ड। आई की जगह पे शुरू वाला ही आ गया। आसान जुमले और ये बहुत दफ़ा आ चुके हैं। अब ये गौर करें, फर्स्ट प्रेजेंट आ गया बाहर, अब अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिवाय इसके के अंदर भी प्रेजेंट बना दिया जाए। जैसे होप था तो होप्स कर दिया, एम आई के साथ आता है तो दोनों आई शी के साथ चेंज होंगे, तो दोनों की जगह पे शी आएगा। देखें दोनों की जगह पे शी आ गया ना, तो शी के साथ थोड़ी एम आता है, तो इज लगेगा, इज नॉट लेट, शी इज नॉट लेट। ये लेट मैं इधर लिख देता हूँ, ये उस सफ़े पे चला गया है, शी इज़ नॉट लेट, ठीक है बच्चों। उसके बाद है जी, शी सेड शी विल गो देयर। अब देखें बाहर माजी आ गया, विल और शेल आ गया ना, तो उसकी जगह पे आपने वुड लिख देना है। जब भी आपको विल और शेल मिल गया तो दोनों की जगह पे आपने क्या लिख देना है, वुड। ये बात ध्यान में रखनी है। और उसके बाद वुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए फॉर्म को चेंज नहीं करना। वेल शेल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है और वुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। शी विल गो देयर की जगह पे हो गया शी वुड गो देयर। आ गया जी, आई डू नॉट एग्री विद यू, शी सेड डैट, कोमे हटे डैट आ गया, तो आई को चेंज किया शी से, तो शी आ गया। और डू को सेकंड फॉर्म में तब्दील किया, तो कौन सी फॉर्म बन गई, डिड। बाकी देख लें आपके सामने ही है। एग्री को चेंज नहीं करेंगे, वजह क्योंकि डिड के बाद भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एग्री विद यू, ठीक है। यू मैं इधर लिख देता हूँ। आगे है जी, शी सेड टू मी यू आर अ लेजी बॉय। बाहर सेड टू आ गया, तो उसकी जगह पे क्या कर देंगे, टोल्ड। डैट आ गया, आई, यू को मैंने चेंज करना है ऑब्जेक्ट से, ये क्री भी पड़ा होता है कोमो के साथ ही। तो मी जो है ना, यू मी का सब्जेक्टिव जो है ना वो आई है, ठीक है बच्चों। ये गौर करें ज़रा, मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। यू को मैंने किससे चेंज करना है, मी से। यू को जब मैं मी से चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखते हैं भला, ये यू पड़ा हुआ है, ये मी पड़ा हुआ है। अब मैं यू को चेंज करना चाह रहा हूँ मी से, लेकिन एक बात अपने ज़हन में रखें, सब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव आता है, पोजेसिव की जगह पोजेसिव आता है। माई की जगह पर हिज आ सकता है, हर आ सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि माई की जगह पर मैं आई लिख दूं, ऐसा नहीं हो सकता, ना ही मी लिख सकता हूँ। तो मैंने देखें यू की जगह पे क्या चेंज करना था, मी, लेकिन मी का सब्जेक्ट क्या है, आई। यानी कि रहना इन्हीं में ही, ऐसी लाइन में, ऐसी कॉलम में रहना आपने, ये आपस में एक दूसरे चेंज होंगे, लेकिन फिर वो जो भी केस होगा उसको देखकर। यू को मैंने करना था मी से, लेकिन किससे, उसकी जगह पे क्या लिखूंगा, आई। समझ लगी है। अब ये देखें, अब यू को मैंने मी से करना था, तो मी का सब्जेक्टिव होता है आई, तो आई के साथ फिर मैंने आर की जगह पे क्या लगा दिया, वाज, क्योंकि मैंने आपको बताया इस आर एम की जगह पे वाज लगता है, वाज अ लेजी बॉडी, बॉडी नहीं बॉय है, बॉय लिखना है, ठीक है बच्चों। शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, ये भी आसान है, लाइक की जगह पे लाइक्ड हो गया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, आई की जगह पे शी आ गया, ठीक है बच्चों। अब जल्दी जल्दी करते जाते हैं ना, मैं नहीं चाह रहा वीडियो लंबी हो। अब ये बहुत दफ़ा आ चुका है, ये आई एम अनवेल बहुत दफ़ा आ चुका है। ही सेड आई एम अनवेल, आई का क्या होगा, ही, ये आ गया ही, और एम की जगह पे क्या आ गया, वाज अनवेल। आगे देखें, आवर टीचर इज ऑन लीव, दे सेड आवर टीचर इज ऑन लीव। अब ये गौर करें, आवर जो है ना, ये भी तो गौर करें ना, अगर आप, तो फर्स्ट पर्सन में ही आ रहा है ना, ये पहला फर्स्ट मैंने लिखा है उसमें आ रहा है अवर, तो अब अवर को भी फिर मैं किससे चेंज करूंगा, दे से, सब्जेक्ट से। तो दे का फिर जो है ना वो पोजेसिव क्या है, देयर। ये देखिए ना,
मैंने अवर को किससे चेंज करना है, ये गौर करें। अब ज़रा मैं खराबी तो कर रहा हूँ, फिर अब क्या करूँ। अवर को मैंने चेंज करना है दे से। अवर को मैंने दे से चेंज करना है, लेकिन मैं उसकी जगह दे नहीं लिख सकता, तो फिर दे का पोजेसिव लिखूंगा। वो आपको नज़र आ रहा है देयर, ये देखें। ठीक है, यहाँ से अब आप इसको खुद बना लीजिएगा और इसको हल्का हल्का प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ लग जाएगी। अवर को दे से करना था, उसकी जगह मैंने देयर लिख दिया और ये आपके सामने है देयर। टीचर अब ये इज नहीं आ सकता क्योंकि बाहर सेड माजी है, तो फिर इज आर एम की जगह पे मैंने बताया था वाज वर, तो वाज मैंने लिख दिया, ऑन लीव वैसे का वैसे ही आ गया। अच्छा जी, शी सेड आई शैल नेवर डू सच अ थिंग। इंपॉर्टेंट जुमले हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट चल रहे हैं। शैल की जगह पे और विल की जगह पे मैं पीछे बता चुका, क्या आएगा, वुड। बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, आपके सामने है सच अ थिंग। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है, आप देख लें। आगे कह रहा है ही सेड दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल। उसने कहा कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। ही, शी और दे आ जाए तो तब्दील नहीं करना, देख लें वैसे का वैसे लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया मैंने, क्या था आर, उसकी जगह पे क्या लिख दिया वर। दे वर नॉट, आईएनजी चेंज नहीं होता, तो फिर जाहिर सी बात है दे के साथ था देयर। दे के साथ क्या पोजेसिव था, देयर, तो फिर दे के साथ देयर ही रहा, कोई चेंजिंग नहीं हुई। क्योंकि जब दे को चेंज नहीं किया तो उसका पोजेसिव भी चेंज नहीं करेंगे ना। तो ये देखें आपके सामने दे और देयर वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, आर की जगह वर लिखा और कोई तब्दीली नहीं है। इतने मुश्किल नहीं होते अगर आप गौर करें तो। विल आ गया, वुड आ गया उसकी जगह पे, बाकी कोई चेंज नहीं है। हाँ शी को देखें, अभी ऊपर बताया कि ही शी दे चेंज नहीं होते ना, तो शी आ गया ना अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो वैसे का वैसे लिखा हुआ है। विल की जगह वुड कर दिया और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो वैसे का वैसे लिख दिया। आगे कह रहा है आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। ठीक है, येस्टरडे आ गया ना बच्चों जब भी, तो इसकी जगह पे आपने प्रीवियस डे लिखना है, ये बातें ज़हन में रखिएगा। येस्टरडे की जगह पे क्या लिखना है, प्रीवियस डे। आई को मैंने चेंज कर दिया शी से, तो शी आ गया। अब डिड की जगह पे चूंकि डिड पास्ट है, तो पास्ट की आखिरी हद हैड होती है, तो डिड की जगह पे हैड नोट कर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे भी डिड सेकंड फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए, डू की सेकंड फॉर्म डिड है ना, तो उसकी जगह पे मैंने हैड लगा दिया और नोट तो वैसे ही है। और फिर हैड के साथ आपको पता थर्ड फॉर्म आती है, तो फिर गो को अब हम गोन कर देंगे और एंड पे येस्टरडे की जगह पे प्रीवियस डे कर देंगे। ठीक है बच्चों, मैं वैसे चाह रहा हूँ कि ये इतनी लंबी वीडियो ना हो, लेकिन होती चली जा रही है, अब मैं क्या करूँ। अच्छा, अब देखें प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी अंदर तब्दीली इतनी खास नहीं होती। गौर से देखें, ही सेज शी हैज़ रिटन मी अ वेरी एनकरेजिंग लेटर। तो देखें मैंने क्या तब्दीली की है, सिर्फ ये कोमे हटा के डैट लगाया है। बाकी मुझे बताएं कि क्या तब्दीली हुई है। शी हैज़ रिटन मी हिम, हाँ ये चेंजिंग होगी। मी जो है ना, ये भी चूंकि फर्स्ट पर्सन का है, मी को मैंने चेंज करना था ही से। ठीक है, फर्स्ट पर्सन से ना, तो फिर फर्स्ट पर्सन से जब मी को चेंज करना है, तो ही का जो है ना ऑब्जेक्टिव, मी का ऑब्जेक्टिव होता है हिम। ठीक है बच्चों, हिम अ वेरी इनकरेजिंग लेटर। आई आ गया, आई को ही से चेंज किया, ही आ गया। और बाहर देखें प्रेजेंट डेफिनेट चल रहा है सेज, तो फिर अंदर ही के साथ भी वांट्स हो जाएगा, बस ये छोटी सी तब्दीली होती है, बाकी कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है। टू स्पीक टू यू था, यू को मैंने, हाँ एंड पे जब भी यू आ गया ना बच्चों, और अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया हुआ तो आप उसकी जगह पे बेशक मी लिख दें। एंड पे यू आ गया तो आप उसकी जगह पे बेशक मी लिख दें, ये गलत नहीं होगा। आगे डॉक्टर सेज द पेशेंट इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ कोमा। अब यहाँ पर देखें द पेशेंट था ना, तो बच्चों ये नाउन था, तो ये चेंज नहीं कर सकते हम। इज स्टिल इन द स्टेट ऑफ कोमा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि बाहर प्रेजेंट है। बाहर क्या है, प्रेजेंट, तो फिर कोई जुमले में चेंजिंग आपके सामने है, देखे नहीं हुई। आगे कह रहा है शी सेज वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस। अब फिर बाहर जो है वो प्रेजेंट है, अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये गौर करें, सिर्फ वी को मैं चेंज करूंगा शी से, तो वी जब भी आ जाए ना, ये आप बेशक रट्टा लगा लें, वी की जगह पे दे लगता है, तो बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। दे हैव शिफ्टेड, शिफ्टेड टू अनदर हाउस, ये लिख देना आपने। ठीक है बच्चों, आगे नीचे कह रहा है डायरेक्ट द टीचर सेज शी हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। तो शी आ गया,
शी, ही और दे आ जाए तो कोई चेंजिंग ही नहीं करते। शी आ गया और बाहर सेज है, लो जी अब तो कोई चेंजिंग होनी ही नहीं है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। हैज़, ऑलवेज, ऑलवेज बीन, सारा ही वो लिख देना है। इतने सान देते हैं ना वो, अगर आप गौर से देखेंगे जितना लेंथी जुमला होगा ना वो उतना ही सान होता है। देखें इसमें क्या तब्दीली हुई है, कुछ भी तो नहीं की मैंने तब्दीली। अच्छा जी, इससे आगे देखें फिर, अब अगले पेज पे चलें और देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। हाँ, अब मैंने एक बना दिया फ्यूचर के साथ भी ना, अगर बाहर फ्यूचर आ गया तो तब भी अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। दे आर कमिंग, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। यू विल से डैड दे आर कमिंग, वैसे का वैसे ही रहा। आगे देखें वो क्या रहा है, द टीचर विल से, ये भी वही आ गया, बाहर फ्यूचर है तो अंदर फिर कोई चेंजिंग नहीं होगी। बस यू को जो है ना उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये किस्म का पता क्या सिस्टम है, कह रहा है द टीचर विल से टू मी, ज़्यादातर यही होता है। तो मी की जगह पे फिर यू को जब मैं चेंज करूँगा तो वो आई ही आएगा, ये देखें। ठीक है, नहीं समझ आ रही ना, तो यू की जगह पे ज़्यादातर आई ही लगता है, ये बात ज़हन में रख लें। यू की जगह पे ज़्यादातर आई ही लगता है। बाकी कोई चेंजिंग देखें, हैव आ गया वैसे का वैसे, डन वैसे का वैसे। हाँ, योर को भी फिर जाहिर सी बात है सेकंड है तो उसको भी मी की तरफ देखना पड़ेगा। तो मी का पोजेसिव क्या है, माई। ठीक है, पोजेसिव की जगह पोजेसिव आता है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन वो होता उसी कॉलम का है। आगे देखें, फिर ये फ्यूचर का ही है। यू विल से शी इज़ क्रैंकी, क्रैंकी कहते हैं खबती को, थोड़ी सी ज़हनी मरीज़ा। तो क्या चेंजिंग हुई, शी आ गया ना, तो उसको तो हमने चेंज करना ही नहीं है। बाहर प्रेजेंट है, अब तो चेंज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सारा ही वैसे का वैसे ही आ गया। नीचे फिर फ्यूचर है, ही डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशन, ही आ गया, इसको तो हम चेंज करते करते कोई नहीं है ना, ही तो वैसे का वैसे ही आ गया, ये देखें। ठीक है, और बाहर प्रेजेंट है, अब अंदर डिड भी नहीं चेंज होगा, नॉट कम अप नहीं होगा, डिड नॉट कम अप टू, लेकिन माई करना पड़ेगा। माई को चेंज करने के लिए सब्जेक्ट की तरफ देखना पड़ेगा। तो शी का पोजेसिव क्या होता है, हर। शी का पोजेसिव हर होता है। ठीक है, ही डिड नॉट कम अप टू हर एक्सपेक्टेशन। एक्सक्लेमेटरी जुमला जब बच्चों, जब आपको पता है अल्लास आ जाए, हुर्रा आ जाए, वाओ आ जाए, हैरानगी, दुख या खुशी के जज्बात हों, तो उसमें फिर क्या किया जाता है, एक तो ये सिंबल लगा होता है जिसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी भी कहा जाता है। ठीक है, तब आपने सेड भी ख़त्म कर देना है और अल्लास भी ख़त्म करके उसकी जगह पे लिख देना है एक्सक्लेम विद सोरो। ठीक है, एक्सक्लेम विद सोरो। और अगर खुशी की बात है तो एक्सक्लेम विद जॉय कह लो, और अगर हैरानगी की बात है तो फिर आप कहेंगे एक्सक्लेम विद वंडर। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या तब्दीली हुई, ये कॉमे जो थे उसकी जगह पे डैट लिख दिया। अब वी को चूंकि फर्स्ट पर्सन है, चेंज करने के लिए सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, लेकिन ये भी जेन में रख लें वी की जगह पे भी ना ज़्यादातर दे ही आता है, ये बात अपने जेन में रख लें, क्योंकि वी में ज़्यादा लोग हैं ना, तो ही में सिर्फ एक शख्स है, कभी भी वी की जगह आप ही नहीं लिख सकते। तो बस ये भी रट्टा लगा लें, वी आ गया तो आपने इसकी जगह पे दे लिख देना है। ठीक है बच्चों, दे। अब उसके बाद देखें, हैव था, बाहर सेट था ना, तो हैव को मैंने चेंज कर दिया किसमें, हैड में, लॉस्ट द मैच। आगे ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, हैरानगी का जिक्र किया जा रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, एकदम हैरान हो कि कोई बात की जा रही है, तो अब कहेंगे ही एक्सक्लेम विद वंडर, और उसके बाद कॉमे की जगह पे डैड लगेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि अब चूंकि व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट की जगह पे इसको सिंपल बनाने के लिए कहा जाएगा इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब इस पर मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगा सकता, मेरी वीडियो लंबी हो रही है। फिर वो कह रहा है अल्लास, तो फिर वो एक्सक्लेम विद सोरो आ गया। आई एम रोइंड, ये भी काफ़ी दफ़ा आ चुका जुमला, काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो आई की जगह पे आपको पता क्या आना है, ही। एम की जगह पे वाज, ही वाज, और ये ऊपर लिखा हुआ है रोइंड, ही वाज रोइंड। अच्छा जी, आगे देखें क्या कह रहे हैं। अब ये खुशी का भी मैंने एक बना दिया है, हुर्रा, आई हैव वॉन द प्राइज। ठीक है बच्चों, ये प्राइज था, ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं।
आई हैव वॉन द प्राइज, तो एक्सक्लेम विद जॉय करेंगे उसकी जगह पे, एक्सक्लेम विद जॉय डैट, आई की जगह पे आपको पता क्या आना है, ही, और हैव की जगह पे क्या आना है, हैड, तो क्या बन गया, ही हैड। तो हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म थी, हैड के साथ भी वही आनी है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। इस सेट हुर्रा फिर एक और बना दिया, वी हैव वॉन द मैच, तो ये भी वैसा ही है, मैच आ जाए या प्राइज आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा ही है। आगे जी सवालिया का आपको एक पक्का आना होता है, तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा। द टीचर सेड हु इज़ नेक्स्ट ऑन लिस्ट। सवालिया डायरेक्ट में तो होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में ना बच्चों फिर सवालिया की को ना सीधा जुमला बनाना होता है, असर्टिव बना देते हैं। और मज़े की बात, अगर डब्ल्यू फैमिली से शुरू हो रहा है ना सवालिया जुमला, डब्ल्यू फैमिली से, व्हाट आ गया, व्हेन आ गया, वेयर आ गया, हु आ गया, तो फिर डैट नहीं लगता, ये बात ज़हन में रख लें, फिर डैट नहीं लगता, ये किसी जगह पे लिख लीजिएगा। डब्ल्यू फैमिली आ गई तो फिर डब्ल्यू फैमिली के साथ डैट नहीं लगता। आप कहेंगे कि सर ने काफ़ी गंद मार दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, फिर मजबूरी है। अब ये गौर करें, हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, ये नेक्स्ट ऑन द लिस्ट पूरा सब्जेक्ट बनाना है हमने। हु तो डब्ल्यू फैमिली तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगी ना, हाँ, इससे पहले जो सेड है उसकी जगह पे सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए आस्क्ड लिख देंगे आप, आस्क्ड। हु वैसे का वैसे कोमे हटा देंगे, और नेक्स्ट ऑन लिस्ट को पहले लिख दें, ये दा वैसे लिख दिया है, अगर नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन लिस्ट, ये जो इज़ है ना हु के बाद, इसको लास्ट पे जाके लिखना है और बना देना है वाज, क्योंकि इज़ आर एम की जगह पे हम वाज वर लिखते हैं, ये तो आपको पक्का हो गया होगा ना। अब बस ये दो एन की जगह ऐसे करके चेंज कर देनी है। नेक्स्ट ऑन लिस्ट पहले आ गया ना ये, और ये इज़ जो है ये एंड पे चला गया, वाज बन गया। अब आगे आपको मज़ीद समझ आना शुरू हो जाएगी। सेट टू की जगह पे अब आपने टोल्ड नहीं लिखना, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है, एंड पे सवालिया निशान है, तो इसकी जगह पे आस्क लिख दिया। अब डब्ल्यू फैमिली है तो फिर डैट भी नहीं लगा सकते हम, विच लिखा। अब ये गौर करें, इज़ और योर बुक ये दो ही हैं, ये सब्जेक्ट बनाना है। योर को अब मैं चेंज किससे करूँगा, योर को मैंने चेंज करना है ऑब्जेक्ट के साथ, तो योर का मी में पोजेसिव होता है माई, ठीक है बच्चों। योर बुक की जगह लिख दिया माई बुक, इज़ को एंड पे लिख दिया वास। कोशिश करेंगे तो पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे कह रहा है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है, शुरू में तो आस्क आ गया आपके सामने ही है। व्हाट आर यू, यू को मैंने चेंज करना है ऑब्जेक्ट के साथ, तो यू का मी में आई पड़ा होता है, यू का पोजेसिव सब्जेक्टिव जो है ना मी में आई है, तो आई के साथ आर नहीं आता, वाज आ जाएगा। वैसे भी आर को तो ख़त्म करेंगे ना, इस आर एम की जगह वाज वर लगता है, आई एन जी फॉर्म चेंज नहीं होती, वैसे का वैसे ही आ गया। वेयर डू यू लिव इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है। वेयर डू यू लिव, वेयर वैसे ही आ गया, ठीक है, डू को ख़त्म कर देंगे, यू लिव, यू को किससे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ ना उसने यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, हम उसका अपनी तरफ से आई लिख लेते हैं। या मैंने आपको बताया जब भी यू नज़र आए आई लिख लें, एंड पे नज़र आए तो उसकी जब मी लिख लें, तो लिव की सेकंड फॉर्म बना दें लिव्ड, तो जितनी सी बात है, यू लिव था तो आई लिव्ड कर दें। और डू डिड डज अगर वैसे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आए ना, तो ये फिर आगे नहीं चलते। हाँ, अगर इन्हें यूज़ किया जाए किसी काम के लिए, जैसे इससे पीछे एक था डू, तो हमने इसको डिड किया था, ठीक है। आगे कह रहा है, हाँ जी, अब एक और बात ज़हन में रखनी है, अब डब्ल्यू फैमिली नहीं आई, अब ये गौर कर लें, हेल्पिंग वर्ब आ गया है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज़, आर, एम, वाज, वर, बड़े सारे हैं, शैल बी, विल बी। जब भी आपको कॉमों के फ़ौरन बाद ये नज़र आ जाएं, तो फिर आपने इफ़ लगाना होता है, ठीक है। फिर आपने कॉमे हटा के उसकी जगह पे क्या लगा देना है, इफ़, और पीछे आस्क्ड है, देख लें। अब यू को मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट देखना, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, हम फिर उसको आर यू को आपस में चेंज किया, यू को पहले लिख दिया, आई खुद बना लिया, और आर की जगह पे क्या लिख दिया, वाज। आर यू को आई वाज में तब्दील कर दिया, आर यू को आई वाज में तब्दील किया, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं है। हाँ, टू डे आ गया तो उसकी जगह पे आप डैट डे लिख सकते हैं, ये बातें अलग से नोट कर लीजिएगा। टू डे आ जाए तो डैट डे लिख सकते हैं उसकी जगह पे, हेयर आ जाए तो उसकी जगह पे देयर लिख दें, ये कुछ बातें हैं। अच्छा जी, अब बच्चों देखें, द टीचर सेड हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। अब आपको पता है सेड की जगह पे तो आस्क आएगा, ठीक है, तो कॉमो की जगह पे कुछ नहीं आएगा, हु वैसे का वैसे ही आ गया।
इज आपको पता है, बता दिया कि लास्ट में चला जाता है, और ये देखें लास्ट में आके क्या बन गया, वाज, क्योंकि ये द ऑथर ऑफ दिस बुक, ये पूरा सब्जेक्ट है। इस पूरे को पहले लिख दिया, ये देखें द ऑथर ऑफ दिस बुक, हाँ दिस की जगह पे डैट आएगा, ये भी चेंजिंग है, दिस को आपने डैट से चेंज करना है। ठीक है बच्चों, जब भी दिस आ गया डैट कर दे, डैट आ गया तो बेशक दिस कर दे, और ये इस एंड पे जाके वाज बन गया। आगे कह रहा है जी, हाउ विल यू सॉल्व द सम, बाहर सेट टू की जगह पे क्या लिख देंगे, आस्क्ड, बाहर वाला मसला तो हल हो चुका, हाउ वैसे का वैसे ही आ गया। यू को अब मैं चेंज करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ना भी देता तो मैंने आई लिख देना था। ठीक है, और इन दोनों को आपस में चेंज करना है, क्योंकि ये सवालिया फॉर्म ख़त्म करनी है, असर्टिव में लेके जाना है। तो यू की जगह पे क्या लिख दिया, आई, और विल की जगह पे क्या लिख दिया, वुड। ये क्रॉस हो जाता है इस तरह से, बाद में लिखा पहले आ जाता है, और पहले लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब बाद में, और उसको उसकी जगह क्या लिख दिया, वुड। आपको बताया शैल और विल की जगह वुड आता है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ जी, फिर दोबारा विल आ गया, अगर जुमले के शुरू में विल यू लिसन टू मी, क्या तुम मेरी बात सुनोगे, तो आस्क तो बाहर आ गया, और फिर आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लगेगा। ठीक है, अब यू की जगह पे मैंने खुद ही आई लिख दिया, क्योंकि अब उसने ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ बाहर, तो आई लिख दिया, और विल को बाद में लिख के क्या बना दिया, वुड लिसन टू हिम। हम मी को चेंज करने के लिए हम थोड़ा सा घूम घूम के जाता हूँ, गन तो पूरा मारूंगा मैं। तो मी को जो है ना बच्चों, पोजेसिव ऑब्जेक्टिव मी ही में ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम। एक और आपको दिखाई देता हूँ, मी को मैंने किससे चेंज करना है, ही से, ये बात ध्यान में रखनी है। लो जी, मी ढूंढे जरा कहाँ पे है, ये मी को मैंने चेंज करना है ही से। ठीक है, तो ही का पोजेसिव नजर आ रहा है, ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है आपको, हिम, तो ये हिम आएगा। तो ये देखें, ये फिर एंड पे हिम आ गया। आगे कहता है, रजा सेड वेयर आर यू गोइंग, रजा कह रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो डब्ल्यू फैमिली तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, उससे पहले डैड भी नहीं लगेगा, आस्क हो गया। यू आर को आई वाज में ही ज़्यादातर तब्दील हो रहा है, ये अगर आप पीछे भी सारे देखेंगे तो यू आर ये रट्टा भी लगा लेंगे ना, तो आपका ये पक्का हो जाना है। आर यू था ना, तो उसको आई वाज बना दे बस, क्योंकि यू की जगह आई लिखना है और आर की जगह वाज ही लिखना है, बात ही खत्म। हुज इज दिस बुक, अब ये इस देखें, ये कितनी दफ़ा हो गया कि इस एंड पे जाके वाज बन रहा है, और द बुक जो है ना, दिस बुक था और शुरू में आके डैट बुक बन गया, और डब्ल्यू फैमिली अपनी जगह पे ही है, वो नहीं छोड़ती अपनी जगह। फिर एक और कर दिया मैंने हेल्पिंग वर्ब का, इससे शुरू हो रहा है, इफ लगेगा। ठीक है, और अब दिस बुक की जगह पे क्या कर दिया, डैट, दिस की जगह पे डैट कर दिया, योर बुक की जगह पे माई बुक कर दिया, और ये इज को सेंटर में लिख दिया, डैट वाज माई बुक। ठीक है बच्चों, आगे देखें जी, बस ये जल्दी जल्दी हम इसे ख़त्म करें। आगे कह रहा है जी, शी सेड मे यू प्रॉस्पर, ऑप्टेटिव या इम्पेरेटिव मैंने आपको बताया था कि एंड पे 2-3 और बता दूंगा। ऑप्टेटिव किसी को दुआ वगैरह दी जाए ना, उसके मे की उसकी पहचान होती है, ये भी पक्का कर लें बच्चों, मे यू जब भी मिल जाए उसकी जगह आई माइट लगा दें। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ किया जी मे के बाद आ गया मे अल्लाह, इस तरह भी अक्सर बन जाते हैं, तो फिर अल्लाह माइट कर देंगे आप। ठीक है, मे यू प्रॉस्पर, आई माइट प्रॉस्पर, सिंपल। और यहाँ पर दुआ दी जा रही है, तो फिर सेट की जगह पे क्या लिखेंगे, प्रेड। अगला है सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग, तो मे यू की जगह पे फिर मैंने क्या कर दिया, हाँ अब चूंकि लड़की कह रही है तो फिर अब इसका ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, उसमें तो दिया नहीं था हुआ ना, इसलिए मैंने आई लिख दिया, यहाँ पे दिया हुआ एंड पे, तो फिर यू को चेंज करूँगा हर से, तो यू का फिर क्या आ जाएगा बच्चों, मे यू, यानी कि हर फादर डैड ही माइट हो जाएगा, ही माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, शी सेड टू हर फादर, उसने अपने वालिद से कहा है ना, तो अपने वालिद को फिर ही से मुखातिब करेगी, ही माइट लिव लॉन्ग। आगे देखें, डू नॉट सिट हेयर, ही सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट सिट हेयर, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू सिट हेयर। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ही फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, जब ये लिखेंगे तो फिर नॉट नहीं लिख सकते आप, ये अब ये बनेगा, ही फॉरबेड हिज सर्वेंट टू सिट हेयर, फिर ये इस तरह बनेगा। ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज से समथिंग, उसने अपनी बहन से कहा कुछ बताओ, कुछ ना कुछ तो कहो।
तो अब हिज सिस्टर से क्या हो जाएगा, टू से समथिंग। कोई चेंजिंग आपके सामने देख लें नहीं हुई। ठीक है बच्चों, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। द टीचर सेड डू नॉट मेक अ नॉइस, द टीचर ऑर्डर्ड। अब देखें ना, अब टीचर कह रहा है शोर ना करें, तो टीचर फिर क्या करता है, ऑर्डर करता है। अब डू नहीं लगेगा, नॉट टू मेक अ नॉइस, बस सिंपल। प्लीज लैंड मी योर कैमरा फॉर अ डे, तो ये रिक्वेस्ट हो गई है, प्लीज का लफ्ज आ गया तो फिर आपने रिक्वेस्ट लगा देना है। रिक्वेस्टेड मी टू, अब टू के बाद आगे लैंड, मी की जगह पे हमने शुरू में गए तो शी का ऑब्जेक्टिव होता है हर कैमरा फॉर अ डे, वैसे का वैसे ही आ गया। द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस, द जज, अब जज जो है वो ऑर्डर करता है ना, तो ऑर्डर आ गया, ऑर्डर टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। कोई चेंजिंग नहीं है, देख लें आपके सामने है। ले जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो तो वो ज़रूर मुझसे जो है ना वो बात कर सकता है, कोई सवाल पूछना हो पूछ सकता है। मैंने कोशिश तो की थी कि वीडियो लेंथी ना हो, लेकिन वो फिर भी हो गई है। ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आप ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 के 5 आप आराम से पकड़ लेंगे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।